बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं। आज की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फॉरेनर्स और लोकल्स की जो है वो बाइंग सेलिंग को देखते हैं। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. तो फॉरेनर्स ने जो है वो आज फिर बाइंग की है 0.87 मिलियन यूएस डॉलर की। 9.21 मिलियंस की ग्रॉस बाइंग हुई है। 8.34 मिलियन यूएस डॉलर की ग्रॉस सेलिंग एंड नेट बाइंग जो है 0.87 मिलियन यूएस डॉलर की। फॉरेन इंडिविजुअल की तरफ से 0.02 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग हुई है। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 0.19 मिलियंस की सेलिंग की है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानीज ने आज 1.05 मिलियन यूएस डॉलर की जो है वो बाइंग की है। तो कल भी जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज और फॉरेन इंडिविजुअल्स की तरफ से बाइंग आई थी। अब फॉरेन कॉरपोरेट्स जो हैं वो अभी तक सेलिंग ही कर रहे हैं। लोकल्स की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड आज के जो है वो टॉप बायर हैं। 1.39 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। दूसरे नंबर पे इंश्योरेंस कंपनीज हैं 1.15 मिलियंस के साथ। अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी 0.28 मिलियंस की बाइंग आई है। बैंक सब्लिक डीएफआई ने 0.17 मिलियंस की बाइंग की है और इंडिविजुअल ने भी आज थोड़ी सी 0.02 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग शो की है। आज के जो नेट सेलर रहे हैं वो ब्रोकर्स रहे हैं। 2 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने सेलिंग की है। दूसरे नंबर पे कंपनीज रही हैं 1.85 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। एनबीएफसी ने भी 0.03 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। तो सेक्टर वाइज देखते हैं। सबसे पहले सीमेंट सेक्टर में फॉरेनर्स बाइंग पे हैं। 1.25 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। लोकल्स में से जो है वो इंडिविजुअल, बैंक सब्लिक डीएफआई और म्यूचुअल फंड ने जो है वो सीमेंट्स में बाइंग की है। सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वो ब्रोकर्स की तरफ से हुई है और दूसरे नंबर पे कंपनीज ने सेलिंग की है सीमेंट्स में। फर्टिलाइजर सेक्टर में फॉरेनर्स ने 0.26 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। लोकल्स की तरफ से जो है वो म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा बाइंग की है और फिर इंश्योरेंस की तरफ से ज्यादा बाइंग आई है। सेलिंग जो है वो इंडिविजुअल और कंपनीज ने की है फर्टिलाइजर सेक्टर में। फूड सेक्टर में भी फॉरेनर्स की तरफ से 0.36 मिलियंस की बाइंग आई है। लोकल्स की तरफ से सिर्फ ब्रोकर्स ने जो है वो बाइंग की है, बाकी जो है वो सारे सेलर्स भी हैं। खासकर इंडिविजुअल और इंश्योरेंस ने जो है वो सेलिंग की है फूड सेक्टर में। ईएनपी सेक्टर में भी 0.05 मिलियंस की बाइंग की है फॉरेनर्स ने और लोकल्स की तरफ से जो है वो म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है और साथ में बैंक सब्लिक डीएफआई ने की है। सेलिंग जो है वो इंडिविजुअल की तरफ से की गई है ईएनपी में और साथ में इंश्योरेंस ने भी सेलिंग की है। ओएमसी सेक्टर में फॉरेनर्स ने 0.16 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है। लोकल्स की तरफ से कंपनीज ने खरीदा है और म्यूचुअल फंड ने जो है वो ओएमसी में बाइंग की है। सेलिंग जो है वो ब्रोकर्स की तरफ से हुई है और साथ में इंश्योरेंस ने भी की है। बैंक सब्लिक डीएफआई ने भी ओएमसी में सेलिंग की है। पावर सेक्टर में भी 0.04 मिलियंस की बाइंग की है फॉरेनर्स ने। लोकल्स की तरफ से कंपनीज बायर में हैं और जबकि ज्यादा बाइंग जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ से की गई है 0.52 मिलियन यूएस डॉलर। सेलिंग जो है वो इंडिविजुअल की तरफ से हुई है और साथ में बैंक सब्लिक डीएफआई ने सेलिंग की है। बैंक्स भी जो है वो 0.40 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है फॉरेनर्स ने। और लोकल्स की अगर बात करें तो बाइंग जो है वो कंपनीज की तरफ से हुई है बैंक्स में और साथ में जो है वो म्यूचुअल फंड ने भी बैंक्स में बाइंग की है। सेलिंग जो है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन और फिर ब्रोकर्स की तरफ से सेलिंग देखी गई है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.09 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की गई है फॉरेनर्स की तरफ से। लोकल्स में जो है वो इंडिविजुअल ने जो है वो सबसे ज़्यादा बाइंग की है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। सेलिंग जो है वो कंपनीज की तरफ से हुई है और साथ में म्यूचुअल फंड ने भी सेलिंग की है टेक्नोलॉजी में। टेक्सटाइल सेक्टर में भी जो है वो एनबीएफसी बाइंग साइड पे है और साथ में कंपनीज ने भी बाइंग की है। सेलिंग जो है वो इंश्योरेंस की तरफ से हुई है और साथ में म्यूचुअल फंड ने भी सेलिंग की है। अदर सेक्टर में 0.61 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है फॉरेनर्स ने। लोकल्स की तरफ से सबसे ज्यादा जो बाइंग आई है वो इंश्योरेंस की तरफ से आई है 1.16 मिलियन यूएस डॉलर। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बाइंग की है और म्यूचुअल फंड ने भी जो है वो अदर सेक्टर में बाइंग की है। सेलिंग जो है वो लोकल्स की तरफ से कंपनीज, बैंक पब्लिक डीएफआई और साथ में इंडिविजुअल की तरफ से भी अदर सेक्टर में सेलिंग देखी गई है। तो ये आज के पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का डाटा था।